सा बालकः एनं मया टॉपिकः उपनिषदः ईषदः इदं प्रथम अध्यायः ईशावासोः उपनिषदः एनः प्रथमः अध्यायः उपनिषदः शब्दस्य का प्रणोतः उपनिषदः का प्रणोतः उपनिषद ईशावासो यहाँ उपनिषद ज्ञान श्रृंखला की प्रथम श्रृंखला है। यहाँ ज्ञान कांड पर आधारित है। ईशावासो उपनिषद यहाँ शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय से लिया गया है। इस उपनिषद में मात्र 18 मंत्र है, 18 श्लोक है, जो कि गीता के 18 अध्यायों की तरह है। बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है हमारे धार्मिक ग्रंथों में उपनिषद। यहाँ उपनिषद के प्रथम मंत्र का प्रथम जो शब्द है ईशावास्यम के कारण ही उपनिषद का नाम ईशावासो पड़ा। ईशावास्य उपनिषद में इस विराट सृष्टि यानी संसार, इस संपूर्ण जगत के अंतर्गत जो दृश्य जगत है, दृश्य जगत में जो हमें दिखाई दे रहा है, जो जगत है, सृष्टि संसार है, जिसको हम सुनते हैं, जिसके अंतर्गत जीवन को ईश्वर का आवास कहकर ईश्वर को सर्वव्यापी स्वरूप का बोध कराते हैं, जीवन जीने का निर्देश देते हैं। अर्थात हम इस जगत में कितने साल जिए, इस जगत में कितने साल जिएंगे, इसका जो करता है बढ़ता है वहाँ केवल ईश्वर है। ईश्वर सर्वव्यापक है और सभी में समान विद्यमान है। कौन? ईश्वर। इस शब्द में जगत का स्वरूप, कर्म निष्ठा की अवधारणा, कर्म के स्वरूप, अविद्या, आत्मभाव इत्यादि हमें ईशावासियों के अंतर्गत अध्ययन करने को मिलता है। इसमें जो सर्वप्रथम हर उपनिषद में सर्वप्रथम एक शांति पाठ दिया हुआ रहता है। उस शांति पाठ से हर किसी अध्याय, हर किसी उपनिषद के को प्रारंभ किया जाता है। इसमें सर्वप्रथम जो शांति पाठ दिया हुआ है वो है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात उपनिषद कहता है ओम ही पूर्ण है, अर्थात ईश्वर ही ओम है और ईश्वर पूर्ण से भी पूर्ण है। पूर्ण से भी पूर्ण निकालने पर भी ईश्वर पूर्ण रहता है। इसमें फिर टॉपिक आता है कर्म निष्ठा। कुर्वत्रेवं कर्माणि जीववेशतं सतसमः एव त्वयि नयातोस्ति न कर्म लिप्यते नरः। अर्थात कर्म करते रहो, 100 साल की इच्छा करनी चाहिए। जो भी कर्म वहाँ आसक्त भाव से करना चाहिए। हम जो भी कर्म करें वहाँ कर्म आसक्त भाव से होना चाहिए। इससे प्राणी कर्म बंधन में नहीं फंसता है। सोहमस्ति ही 16 अध्याय में मतलब सोहमस्ति मतलब नहीं फंसता है। अर्थात कि मैं ईश्वर हूँ, मैं ही हूँ, उसी का स्वरूप मैं ही हूँ। कौन कहता है? ईश्वर कहता है। अब ईश्वर के वर्णन में कहा गया है, पहले अध्याय के पहले श्लोक में कहा ईशावास्यमिदं सर्व यच्किति जगत्य जगतम तेन यत्ते युजितहा गृधा कस्यति दनम। यहाँ जगत संसार जितना भी है, ये मतलब संसार या सृष्टि जितना जगत स्वरूप फैला हुआ है, इसमें ईश का वास यानी ईश्वर का वास है, ईश्वर का निवास है, ईश्वर का स्थान है। और तथा इसके कण कण में ईश्वर निवास करते हैं। इस संसार में, इस भूमि में, इस जगत भूमि में, इस भूलोक में कण कण में भी ईश्वर विद्यमान है। थैंक यू, धन्यवाद। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में।